हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी क्लास। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब और कहाँ कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे हमारा चैप्टर है, जिसमें रसीदा नाम की लड़की है जो कि अखबार पढ़ रही है और उसकी नजर अचानक एक सुर्खी पर पड़ती है 100 साल पहले। उससे हैरानी हुई थी कि कोई इतनी पुरानी बात कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो इसका कैसे पता करें कि 100 साल पहले क्या हुआ था। इसके लिए हम अलग अलग तरीकों का यूज करेंगे। जैसे कल क्या हुआ था, कल की बात जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वही अखबार पढ़ सकते हैं। के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कल क्या हुआ, लेकिन पिछले साल क्या हुआ, ये जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसे वह याद है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अधेड़ उम्र का है, अधिक उम्र का है, उसे पुरानी बातें याद है। तो उससे पूछ करके हम पिछले साल की बातों को जान सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत साल पहले, वर्षों पहले क्या हुआ था, इसके बारे में जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पांडुलिपि, अभिलेख एवं अवशेषों का हम यूज करेंगे। वहीं हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं और क्या क्या जान सकते हैं। तो इतिहास जो है हमको सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें बताता है कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और उनके घर कैसे थे। इनके बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही साथ हम शिकारियों की यानी आखिरों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में, किसानों, शासकों, यहाँ तक कि व्यापारियों और शिल्पकारों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन, खाना पान, सब के बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे और कौन से गीत गाते थे, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी का उदाहरण दिया गया है कि कई लाख साल पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। जहाँ पर रहने वाले शुरुआती लोग कैसे थे, कुशल संग्राहक थे, स्किल्ड गेलर्स थे। जिसका मतलब क्या होता है, जंगलों की संपदा से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे अपने भोजन के लिए क्या है, जड़ों पर, फलों पर, जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर थे। उनको इकट्ठा करते थे, उनकी गैदरिंग करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, उनको शिकार करते थे। तो अगला देखते हैं, शुरुआती खेती और पशुपालन। सुलेमान और किर्गर पहाड़ियां जो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, लगभग 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की थी यहाँ पर। सुलेमान और गिरदर की पहाड़ियां जो 8,000 साल पहले यहाँ पर लोगों ने यानी स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ की फसलों को उगाना शुरू किया। वहीं पशुपालन देखें तो उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को सबसे पहले पालतू बनाया और गांव में रहने लगे थे। इसके बाद कृषि का विकास देखें, उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां ऐसे क्षेत्र थे जहाँ खेती का विकास। चावल की खेती सबसे पहले कहाँ उगाई गई, विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में उपजाया गया। अब हम देखते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के महत्व। शुरुआती खेती, नगरों के विकास और लोगों की यात्राओं को विस्तार से हमने पढ़ रहे हैं। तो इसके क्रम में हमने इसके इम्पोर्टेंस को देखा, खेती देखी। अब नगरों का उदय देखेंगे हम।
तो सबसे पहले प्रथम नगरों का उदय। नदियों के किनारे सभ्यता और शहर बसने लगे। नदियों के किनारे सभ्यता और शहर बसने लगे। इसी क्रम में हमने देखा था नर्मदा नदी के किनारे भी क्या हुआ था। नर्मदा नदी का उदाहरण दिया है। लोग नर्मदा नदी के किनारे बसे थे। पानी की सुलभता थी। कृषि के लिए नहर या पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। इसी क्रम में नदियों के किनारे सभ्यता पहली पनपी थी। तो प्रथम नगरों का उदय नदियों के किनारे सभ्यता और शहर बसने लगे थे। इस क्रम में सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे शुरुआती नगर पनपे थे, फले फूले थे। उसके बाद गंगा नदी के किनारे पर 2500 में गंगा और उसके तटवर्ती इलाकों पर नगरों का विकास हुआ, नगरीकरण हुआ। उसके बाद मगध, गंगा के दक्षिण में मगध वर्तमान में बिहार है, बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। मगध पर 6 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें हम देखते हैं पहला आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और 2 है, एक गण वंश, एक शुंग वंश। इन 6 वंशों ने मगध पर शासन किया था, जो कि शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बाद हम यात्रा और संपर्क देखेंगे। प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। अब ऐसा नहीं है कि लोग यात्रा करते हैं तो उनके पास साधन नहीं थे। उनके पास पर्याप्त प्राचीन काल के अनुसार उनके पास साधन थे, लेकिन समय के साथ वो साधनों में विकास हुआ। अब हम देखें कारण क्या थे, लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यात्रा करते थे, व्यापार के लिए या फिर धार्मिक शिक्षा देने के लिए यात्रा करते थे। अब इसके प्रभाव क्या थे। इन यात्राओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के विचारों, संस्कृति और खान पान को जानने पहचानने का मौका मिला। अतीत के बारे में कैसे जाने, आगे देखें। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो मेनली देखें हम अतीत को पांडुलिपियों के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने का मुख्य तरीका है पुरानी किताबों को पढ़ना, जिसमें पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, जिनको हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। लेखन सामग्री ये प्राय ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि जो है, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को हमने पांडुलिपि कहा गया। पांडुलिपि क्या है, भोज नामक पेड़ यानी छाल से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। इसके बाद अगला पॉइंट है अतीत एक या अनेक। ये खंड हमको बताता है कि इतिहास सबके लिए एक जैसा नहीं है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए उस समय के जीवन के मायने भी अलग थे। जैसे हम विभिन्न जीवन शैलियां देखते हैं। राजा और रानियों का जीवन किसान और पशुपालकों के जीवन से अलग था। वैसे ही व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों, कारीगरों से अलग था। क्षेत्रीय अंतर देखें। आज हम अंडमान द्वीप के लोग जो कि मछली पकड़कर या शिकार करके अपने भोजन जुटाते हैं, जबकि शहरों में लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसा ही अंतर पुराने समय में भी था। रिकॉर्ड एवं लेखा जोखा देखें। राजा अपनी जीत और युद्धों का लेखा जोखा रखते थे, इसलिए
हम उनके बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन शिकारी, मछुआरे और किसान आम लोग अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, इसलिए हम उनके बारे में जानने के लिए हमें पुरातत्व की मदद लेनी पड़ती है। इसके बाद तिथियों का मतलब। इतिहास में समय की गणना कैसे की जाए, यह इसे बहुत सरल तरीका से समझाया गया है। आधार वर्ष देखें, समय की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती है। ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी लिखते हैं शॉर्ट में, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया। उदाहरण के लिए 2000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले। वहीं ईसवी, एडी, एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होने वाले समय को हमने ईसवी कहा। तो ये चैप्टर इतना ही था। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा आखिर का संग्रह से भोजन उत्पादन था। उसको हम देखते हैं अगली क्लास में।